हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल इन द यूएफा चैंपियंस लीग। सो फ्रेंड्स, एक और ब्लॉकबस्टर चैंपियंस लीग क्लैश होगा बिटवीन टू फाइनलिस्ट ऑफ लास्ट ईयर्स टूर्नामेंट, रियल मैड्रिड और लिवरपूल, जिन्होंने बहुत ही एक्साइटिंग फर्स्ट लेग मैच खेला था एट एनफील्ड। So I think the right place to start is by looking at the previous result of these two teams. But उससे पहले फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा about Vision 11। Vision 11 ने ये वीडियो स्पॉन्सर किया है। आपको Vision 11 का लिंक मिल जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। So go download Vision 11 ऐप now। हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू? ये विजन 11 की टीम में मैं कैप्टन किसको बनाऊं? धवन को या रोहित को? सर, मैंने तो रोहित को बनाया है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है और इसकी आदत पड़ सकती है। कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं दोनों टीम्स ने क्या किया था फर्स्ट लेग में। एज आई टोल्ड यू, बहुत एक्साइटिंग मैच था जिसमें शॉक, एवरीथिंग वाज बेसिकली वेरी वेरी शॉकिंग फॉर द फुटबॉलिंग वर्ल्ड जब लिवरपूल 2-5 स्कोर लाइन से हारी एट एनफील्ड, जिसमें आप देख सकते हैं कि लिवरपूल की वाली बात करते हैं, उसमें डार्विन नूनेज और मोहम्मद साला ने गोल स्कोर किए। और अगर आप उसके बाद देखें, जो कमबैक किया रियल मैड्रिड में वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। बेसिकली अपनी यूरोपियन लेवल पे जो क्लास थी वो रियल मैड्रिड ने इस मैच में दिखाई। उसमें आप देख सकते हैं विनिशियस जूनियर ने 2 गोल स्कोर किए, करीम बेंजेमा ने 2 गोल स्कोर किए और एडर मिलिटाओ ने 1 गोल स्कोर किया। सो फर्स्ट हाफ में लिवरपूल वर ऑब्वियसली डिसेंट, बट सेकंड हाफ में दे कंप्लीटली क्रम्बल्ड और मैड्रिड ने उसका काफी फायदा उठाया। दिस रिमाइंडेड मी एक्चुअली ऑफ लिवरपूल रियल मैड्रिड, लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो मैच हुआ था जिसमें लिवरपूल ने 7-0 हराया था यूनाइटेड को। उसमें यूनाइटेड ने क्रम्बल किया था सेकंड हाफ में। इस मैच में स्पेशली एनफील्ड पे, क्योंकि लिवरपूल स्कोर लाइन से हारी है, दैट आई थिंक वाज द बिग शॉक। सो इस मैच में ऑब्वियसली लिवरपूल के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। अवे गोल्स नहीं है, दैट इज द ओनली स्मॉल पॉजिटिव फॉर लिवरपूल। सो लेट्स से अगर लिवरपूल लेट्स से सेकंड लेग 3-0 जीत जाती है तो 5-5 ऑन एग्रीगेट स्कोर हो जाएगा। इसका मतलब यह है फिर मैच जाएगा एक्स्ट्रा टाइम पे और फिर जाएगा पेनल्टी शूटआउट पे। बट लेट्स से अगर लिवरपूल इस मैच में 4 गोल स्कोर करती है और 4 गोल मार्जिन से जीतती है, सो दे कैन गो थ्रू। बहुत मुश्किल है। रियल मैड्रिड स्पेशली अपने होम पे दे आर वेरी वेरी गुड। हमें पता है उनकी चैंपियंस लीग में पेडिग्री क्या है। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर लिवरपूल। बट चैंपियंस लीग में स्ट्रेंजर थिंग्स हैव हैपेंड, सो यू नेवर नो एंड यू नेवर कैन से। बट प्रॉब्लम यह है, लिवरपूल को मैं बैक कर सकता हूं कि 3 गोल स्कोर कर सकती है, बट उनको मैं ये नहीं बैक कर सकता कि वो गोल कंसीड नहीं करेगी। दैट इज आई थिंक द प्रॉब्लम फॉर दिस लिवरपूल टीम। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं देखने कि दोनों टीम्स की क्या होंगी प्रोबेबल लाइनअप्स फॉर दिस वेरी वेरी क्रूशियल यूएफा चैंपियंस लीग सेकंड लेग मैच। सो दिस इज रियल मैड्रिड। यहाँ पे 1-2 प्लेयर्स के डाउट हैं, बट दिस विल बी द टीम जो खेलेगी। थिबो कोर्टवा विल बी द गोलकीपर। इन्होंने बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया था इन द फर्स्ट लेग। इनफैक्ट दोनों गोलकीपर्स ने बहुत ही बड़े ब्लंडर करे थे एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 2 वर्ल्ड क्लास कीपर्स, एलिसन बेकर एंड थिबो कोर्टवा। तो इस लेवल पे यूएफा चैंपियंस लीग के नॉकआउट स्टेज पे ऐसे चाइल्डिश एरर्स दोनों से बेसिकली एक्सपेक्ट नहीं किए थे। बट कोर्टवा एटलीस्ट विल बी फीलिंग अ लिटिल बेटर बिकॉज उनकी टीम 5-2 जीती थी। अगर आप बैक 4 की बात करें, सो यू हैव मिलिटाओ एंड रूडिगर। वंस अगेन आई ऑलवेज से कि रियल मैड्रिड के सेंटर बैक्स को मैं ज्यादा ट्रस्ट करूंगा एज कंपेयर टू द फुल बैक्स, क्योंकि यहां पे काफी रोटेशन होती है। फॉर एग्जांपल कारवाहाल वास्केज में से कोई खेल सकता है, या फिर अगर कोई खेलता भी है तो सब्स्टिट्यूट हो सकता है। एंड नाचो मोस्टली आपको एक अच्छा डिफेंसिव कवर देते हैं, ऑल्दो अटैक वाइज बहुत ज्यादा नहीं देंगे। सो मोहम्मद साला 1-on-1 विद नाचो विल बी वेरी इंटरेस्टिंग बैटल। अगर आप मिडफील्ड में चले, यहाँ पे ऑब्वियसली दिस इज एन एरिया जहां पे रियल मैड्रिड ने डोमिनेट किया था लिवरपूल को इन द फर्स्ट लेग एज वेल। ऑब्वियसली अगर आपके पास टोनी क्रूज और लूका मॉड्रिच जैसे लोग हैं तो आप अपोजिशन की जो मिडफील्ड है, जिसमें ऑब्वियसली यू हैव अ वेरी आउट ऑफ फॉर्म फेबिनियो, हार्वी एलियट, इन टाइप के प्लेयर्स को आप डोमिनेट करेंगे। बट ऑल्सो डोंट इग्नोर कामाविंगा और चुआमेनी में से जो एक प्लेयर खेलेगा इन द सेंट्रल रोल। लूका मॉड्रिच वाज वेरी वेरी गुड इन द फर्स्ट लेग। उन्होंने काफी ड्राइविंग रन्स किए थे थ्रू द मिडल ऑफ द पार्क। सो आई एक्सपेक्ट कि इस मैच में काफी अच्छा इंपैक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो क्रूज इस समवन जो मुझे लगता है कि जो रीसेंट फॉर्म है, ही इज स्लोली रिकवरिंग इट, और मुझे लगता है कि काफी अच्छी फॉर्म में आए हैं इन दिस मैच। हमेशा क्रूज और मॉड्रिच में डिफिकल्ट होता है चूज करना। दिस इज वन मोर ओकेजन जिसपे कोई बहुत क्लियर आंसर मेरे पास आपके लिए नहीं है। अगर आप फ्रंट 3 की बात करें, सो देयर इज अ चेंज यहाँ पे कि मे बी रॉड्रिगो इस मैच में नहीं खेलेंगे। रियल मैड्रिड को बहुत अटैक करने की जरूरत नहीं है, उनके पास 3 गोल लीड है, तो फेडे वाल्वर्डे खेलेंगे। और वो ऑब्वियसली ही इज नॉट समवन जो बहुत हाई अप द पिट इन चैनल्स पे ऑपरेट करते हैं, समवन जो बेसिकली थोड़ा डीपर रोल ऑक्यूपाई करेंगे। और विनिशियस जूनियर, बेंजेमा, दे विल बी थोड़ा आगे एंड दे विल बी द वंस जो मोस्टली बॉक्स के अंदर ऑपरेट करेंगे। दोनों ने 2-2 गोल स्कोर किए थे एंड दोनों आर एक्सीलेंट ऑप्शन फॉर योर फैंटेसी टीम्स।
अब बात करते हैं कि लिवरपूल की क्या होगी इस मैच में प्रोबेबल 11, और काफी चीजें हो चुकी हैं लिवरपूल के साथ। अगर हम उनकी प्रोबेबल लाइनअप देखेंगे एज कंपेयर टू जो फर्स्ट लेग में हुआ था, दे लॉस्ट टू बोर्नमथ, बट उससे पहले दे एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड मैनचेस्टर यूनाइटेड बाय अ 7-0 स्कोर लाइन। सो अटैक में मुझे कोई कंसर्न नहीं है लिवरपूल का। मुझे पता है कि दे कैन स्कोर अगेंस्ट एनी टीम इन द वर्ल्ड, स्पेशली अगर आप बात करें रियल मैड्रिड जैसी टीम जो डिफेंसिवली इतनी सॉलिड नहीं है इस सीजन। सो पहले बात करता हूं उनकी फ्रंट थ्री की, जिसमें से आई वुड रिकमेंड एटलीस्ट 2 प्लेयर आप पिक करें, साला, गाकपो एंड नूनेज। नाउ साला ऑब्वियसली आप पिक करेंगे, बट अगर आप बेंजेमा, विनीशियस दोनों पिक करते हैं, दैट मींस आपको डार्विन नूनेज और गाकपो में से एक पिक करना पड़ेगा। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी टफ कॉल, एंड उसके बाद हम उसके बारे में आगे बात करेंगे इन द कॉम्बिनेशन। अगर बात करें हम मिडफील्ड में, तो यहां पे डेफिनेटली एक वीक पॉइंट है लिवरपूल का। आई डोंट माइंड अगर आप पूरा मिडफील्ड इनका बाईपास करें। सो एलियट, फैबिनियो, मिलनर मुझे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं, बट अगर मेरे को लेट्स से एक प्लेयर लेना होगा इसमें से, तो मैं डेफिनेटली हार्वी एलियट लूंगा, जो मुझे एटलीस्ट अटैकिंग पॉइंट्स देंगे। अगर एक इन फॉर्म फैबिनियो होते तो ये मैच उनके लिए बहुत ही अच्छा होता, बट ही इज नॉट इन फॉर्म, सो मैं उनको बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकता इवन विद टैकल एंड इंटरसेप्शन पॉइंट्स। इंस्टेड आई थिंक फ्रंट थ्री के बाद मैं डिफेंस पे फोकस करना चाहूंगा, नॉट बिकॉज मुझे लगता है कि इनकी क्लीन शीट आएगी, बट मुझे लगता है कि अटैकिंग रिटर्न्स यहां से आ सकते हैं, स्पेशली अगर आप बात करें एंड्रयू रॉबर्टसन की, जिनकी रीसेंट फॉर्म हैज बीन वेरी वेरी गुड। अगर आपको वो मैच याद है जिसमें रॉबर्टसन ने पहला गोल का पास दिया था कोडी गाकपो को अगेंस्ट मैन यूनाइटेड, सो ही वाज द वन जो बेसिकली बहुत ही एनर्जी और एंथुजियाज्म के साथ उस मैच में खेल रहे थे। प्रॉब्लम यह है कि उनके परफॉर्मेंसेस अवे फ्रॉम होम इतने इंप्रेसिव नहीं रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप प्रीमियर लीग में देखेंगे, मेरे ख्याल से सिर्फ 3 अवे विन्स है लिवरपूल की ऑल सीजन। सो एंडफील्ड पे दे आर डिफरेंट, अवे फ्रॉम होम दे आर अ बिट डिफरेंट। सो मुझे लगता है थोड़ा टफ होगा उनके लिए, बट रॉबर्टसन को मैं आई थिंक काफी ट्रस्ट करूंगा। ट्रेंट ऑब्वियसली समवन जो विनीशियस उनको काफी टारगेट करेंगे, सो उनको काफी प्रोटेक्शन चाहिए होगी। हार्वी एलियट फॉर एग्जांपल अगर राइट पे खेलते हैं, उन्हें काफी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को। बट आई थिंक ओवरऑल ही समवन जो मुझे लगता है कि अटैकिंग वाइज काफी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ही समवन जो ऑब्वियसली सेट पीसेस लेते हैं, कॉर्नर्स लेते हैं, सो ही कैन बी अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर योर फैंटेसी टीम्स। डेफिनेटली लिवरपूल के सेंटर बैक्स हैं कोनाटे, वैन डाइक, दोनों काफी बड़े एरियल प्रेजेंस हैं, सो डेफिनेटली कॉर्नर या फ्री किक से गोल स्कोर कर सकते हैं। एंड एलिसन विल बी द गोलकीपर। इन्होंने भी ब्लंडर किया था, एंड लेट्स सी इस मैच में वंस अगेन कितने इंपॉर्टेंट क्रूशियल सेव्स कर पाते हैं फॉर दिस लिवरपूल टीम। अब आपको बताएंगे फ्रेंड्स कुछ चीज जो लास्ट मैच में हमने नोटिस करी थी फ्रॉम अ स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वो है पेनल्टी एरिया टचेस फॉर 2 क्रूशियल प्लेयर्स। नाउ अगर आप देखें ये जो लाइट ब्लू सर्कल्स हैं, ये बेसिकली है मोहम्मद साला के पेनल्टी एरिया टचेस, और जो डार्क ब्लू सर्कल्स है वो है विनीशियस जूनियर के पेनल्टी एरिया टचेस। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, ये आपको बताता है कि जो प्लेयर्स थे लास्ट मैच में, उन्होंने ऑपोजिशन के पेनल्टी बॉक्स में, जो अटैक माइंडेड जो पेनल्टी बॉक्स होता है, उसमें कहां टचेस लिए हैं। सो आप नॉर्मल अगर आप फिगर्स देखेंगे, यू विल सी कि 3 टचेस, 4 टचेस, 5 टचेस, बट अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, यू विल एक्चुअली सी कि कहां पे टच लिया है, तो क्वालिटेटिवली थोड़ा बेटर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप मोहम्मद साला के देखेंगे टचेस, यू विल सी कि ही एक्चुअली मेड 2 टचेस इनसाइड द 6 यार्ड बॉक्स एज वेल। सो आप देख सकते हैं कि इनकी जो पोजिशनिंग अगर जितनी सेंट्रल होगी इन एरियाज में, अगर आप टच ले रहे हैं, दैट मींस यू हैव वेरी गुड चांस ऑफ एक्चुअली स्कोरिंग अ गोल एज कंपेयर टू समवेयर अराउंड दिस एरिया जहां पे आप बेसिकली गोल से दूर है। विनीशियस की भी अगर बात करेंगे, हमें पता है सबसे इफेक्टिव वो होते हैं जब वो सेंट्रल एरियाज में होते हैं। सो यू कैन सी कि इनके 2-3 टच काफी अच्छे सेंट्रल एरियाज में है, दैट्स व्हाई ही वाज वेरी वेरी इफेक्टिव इन द लास्ट मैच एज वेल। सो विनीशियस और साला दोनों अपनी टीम के काफी इंपॉर्टेंट विंगर्स हैं, जो बेसिकली यू कैन से इनसाइड फॉरवर्ड्स हैं, जो बेसिकली अपने स्ट्रॉन्गर फुट पे कट इनसाइड करते हैं और शूट करते हैं। विनीशियस करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट, साला करते हैं फ्रॉम द राइट। दे आर वेरी वेरी क्रूशियल प्लेयर्स ऑब्वियसली फॉर द टीम्स, बट आप ये भी देख सकते हैं कि इनके जो पेनल्टी एरिया टचेस हैं ये वेरी क्लोज टू गोल है, और जितना सेंट्रल एरियाज में होंगे उतने ज्यादा चांस है कि ऑब्वियसली वो गोल स्कोर करेंगे। सो आई डोंट माइंड, लेट्स से अगर आप बेंजेमा पे थोड़ा रिस्क लेते हैं, एंड मे बी लेट्स से साला विनीशियस के लिए भी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी कॉम्बिनेशन पे जा सकते हैं। सो अब चलते हैं फ्रेंड्स देखने बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर दिस मैच। नाउ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि विनीशियस, साला डिसेंट ऑप्शंस, बट मैं कैप्टन कर रहा हूं बेंजेमा को, बिकॉज समथिंग अबाउट चैंपियंस लीग नाइट, समथिंग अबाउट करीम बेंजेमा जो बेसिकली उनको काफी स्पेशल बनाता है। सो दैट्स व्हाई मैंने उन्हें कैप्टन किया है, स्पेशली बर्नेबाओ पे। ही समवन जो काफी इफेक्टिव है, ही समवन जो पेनल्टीज पे है। लास्ट मैच में उन्होंने अपनी क्लास दिखाई, और अगर लिवरपूल सेम डिफेंडिंग करती है, बेंजेमा कैन हैव another very very good attacking day. Similarly मैंने विनीशियस जूनियर को पिक किया है और उनको वाइस कैप्टन किया है। सो इससे पहले आई थिंक मैं बताना चाहूंगा मेरा स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या है। आई थिंक
मेरे को लगता है कि आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि इस मैच में एग्जैक्टली होगा क्या। अगर लिवरपूल एक अर्ली गोल लेती है तो मुझे लगता है दे विल गो फॉर द अटैक, एंड उनको पता है कि 2 और गोल स्कोर करने हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि वो बहुत ज्यादा डिफेंसिवली ऑपरेट करेगी बिकॉज उनको गोल स्कोर करने हैं। बट लेट्स से अगर रियल मैड्रिड पहला गोल स्कोर करती है तो लिवरपूल को पता है कि लेट्स से उनको 4 गोल स्कोर करने पड़ेंगे अवे फ्रॉम होम जस्ट टू लेवल द टाई, एंड आई थिंक उसके बाद वो थोड़ा और डिफेंसिवली ऑपरेट कर सकते हैं। दे विल एक्सेप्ट डिफीट एंड दे विल बी लाइक अच्छा 4-5 गोल से मुझे नहीं हारना है, तो मैं आराम से डिफेंडिंग करूंगा। बट अगर लेट्स से लिवरपूल पहला गोल मारती है देन मुझे लगता है हाई स्कोरिंग हो सकता है, बट लेट्स से रियल मैड्रिड गोल मारती है देन आई थिंक मैं लो स्कोरिंग ड्रॉ टाइप का रिजल्ट प्रेडिक्ट करूंगा, बिकॉज रियल मैड्रिड के लिए भी बहुत मोटिवेशन नहीं है टू विन दिस मैच। वो अगर ड्रॉ भी करते हैं या 1 गोल से हार भी जाते हैं तो उन्हें ऑब्वियसली बहुत मैटर नहीं करेगा। सो गेम स्टेट जो है वो आपको रीड करना पड़ेगा बिफोर यू मेक योर फैंटेसी टीम, बट आई डू सी गोल्स वंस अगेन इन दिस मैच, इसलिए मैंने पिक किया है बेंजेमा एंड विनीशियस को। 2 इतने रिलायबल प्लेयर्स हैं मैड्रिड के लिए, स्पेशली एट होम, और हमें पता है लिवरपूल का डिफेंसिवली थोड़ी स्ट्रगल्स क्या है स्पेशली अवे फ्रॉम होम, इसलिए मैं इनके लिए जा रहा हूं गुड सेफ ऑप्शन फॉर योर फैंटेसी टीम्स। अगर बात करें बाकी प्लेयर्स की तो मैंने पिक किया है डार्विन नूनेस को ओवर कोडी गाक्पो। नाउ मैंने नूनेस को पिक किया है, मुझे लगता है नूनेस के जो ways of giving you points थोड़े ज्यादा हैं। he can score you headers, he can score from outside the box, he someone जो आपको ज्यादा मेरे ख्याल से असिस्ट पोटेंशियल दे सकते हैं बिकॉज वो लेफ्ट पे खेलते हैं, सो वो बॉल स्क्वायर भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कोडी गाक्पो के अगेंस्ट यू हैव रूडिगर एंड मिलिटाओ, दो आर वेरी गुड डिफेंडर्स। मुझे लगता है कि जो वीकनेस है इस मैड्रिड डिफेंस की वो उनकी फ्लैंक्स पे है, नाचो हो गए या कारवाहाल हो गए, सो मुझे लगता है कि डार्विन नूनेस पेस से बीट कर सकते हैं डानी कारवाहाल को, मुझे लगता है थोड़ा उसका फायदा उठा सकते हैं। बट ओवरऑल आई थिंक बहुत कम डिफरेंस है। अगर आप गाक्पो भी टीम में लेंगे आई डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम, बट मैं डार्विन नूनेस स्लाइटली प्रेफर करूंगा इन दिस सॉर्ट ऑफ मैच। अगर आप बात करें मिडफील्ड में मैंने पिक किया है मोहम्मद साला को, मैंने पिक किया है फेडे वैलवर्डे को। मुझे पता है फेडे वैलवर्डे समवन जो एटलीस्ट मुझे लगता है कि ज्यादा अटैकिंग एरियाज में ऑपरेट करेंगे, एंड अगर एक गोल फेस्ट होता है ही कुड बी इन्वॉल्व इन सम ऑफ दोस गोल्स एज वेल। और फिर मैंने पिक किया है लूका मॉड्रिच को। नाउ मॉड्रिच एंड क्रूज इज वेरी वेरी क्लोज, ऑब्वियसली दोनों में पिक करना होता है मेरे को, तो मैं नॉर्मली मॉड्रिच के पास जाता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि वो ज्यादा गोल इन्वॉल्वमेंट आपको दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट गोल या डायरेक्ट असिस्ट। टोनी क्रूज ऑब्वियसली के अंडरलाइन नंबर्स आर वेरी वेरी गुड, स्पेशली अगर आप चांस क्रिएशन नंबर्स की बात करें। अगर आप डिफेंस में बात करें मैंने पिक किया रॉबर्टसन को, ट्रेंट को, बिकॉज मुझे लगता है कि लिवरपूल की मिडफील्ड से बहुत क्रिएटिविटी नहीं आती है, उनकी क्रिएटिविटी आती है उनके फुल बैक से। आई डोंट माइंड लेट्स से अगर आप इनमें से एक को ड्रॉप करके वैन डाइक टाइप के प्लेयर को भी लेते हैं जो मे बी आपके लिए हेडर स्कोर कर सकते हैं, मे बी अच्छे डिफेंसिव पॉइंट्स दे सकते हैं। बट ट्रेंट और रॉबर्टसन की जो डिलीवरीज हैं, उनके सेट पीसेस हैं, चांस क्रिएशन नंबर्स हैं, दे आर जस्ट टू गुड टू इग्नोर, इससे मैंने उनको पिक किया है। बाकी मैं ट्रस्ट करूंगा रियल मैड्रिड के सेंटर बैक्स को, सो रूडिगर एंड मिलिटाओ को मैंने पिक किया है। गोलकीपर मैंने पिक किया है कोर्टुआ को। लिवरपूल रियल मैड्रिड दोनों बहुत ज्यादा शॉट्स कंसीड करती है ऑन गोल, दोनों के गोलकीपर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मैंने पिक किया है कोर्टुआ को बिकॉज मुझे लगता है कि इस मैच में लिवरपूल अगर फिर से बहुत ज्यादा गोल्स खाती है तो नेगेटिव पॉइंट्स भी उनके डिफेंडर्स को मिल सकते हैं। सो आई वाज अनकंफर्टेबल पिकिंग लाइक 3 डिफेंडर्स, रॉबर्टसन, ट्रेंट एंड एलिसन, इसलिए मैंने कोर्टुआ को पिक किया है दिस कॉम्बिनेशन। अगर आप लिवरपूल को बैक कर रहे हैं देन डेफिनेटली आप मोहम्मद साला को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं, उनकी फॉर्म इज गुड। आई नो लास्ट मैच में पेनल्टी मिस करी थी, बट इज नॉट जनरली समवन जो बहुत ज्यादा जिनका मेंटालिटी इशू है या फिर बहुत ज्यादा पेनल्टीज मिस करते हैं। सो आई फुल्ली एक्सपेक्ट कि मोहम्मद साला विल बी बैक टू हिज बेस्ट इन दिस वेरी वेरी क्रूशियल मैच। इफ यू रियली बैक लिवरपूल टू विन, स्कोर 2-3 गोल्स, देन आई थिंक आप डार्विन नूनेस, गाक्पो एंड साला तीनों को ले सकते हैं, एंड मे बी विनीशियस या बेंजेमा जैसे प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हैं। सो टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू थिंक विल हैपन। आई find it slightly unlikely कि इस मैच में लिवरपूल will go through, but I won't be surprised let's say high scoring मैच में लिवरपूल ये मैच जीत जाती है, let's say 2-1 और 3-2 and Madrid go through to the next round. So will be very very fascinating क्या होता है, but knowing Jurgen Klopp, knowing Liverpool, they will go for the win. But अगर Madrid पहला गोल स्कोर करती है then मुझे लगता है कि लिवरपूल थोड़ा और डिफेंसिवली इस मैच में आ सकती है। So this is my preview and my thoughts basically on Real Madrid versus Liverpool in the UEFA Champions League. Hopefully आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया make sure you hit the like button, subscribe करें व्यू स्पोर्ट को and share it with your friends as well. Thank you so much for watching. Wishing you all the best for this match. Stay safe and I will see you soon. Cheers guys.